अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कंप्यूटर साइंस ओ लेवल कैम्ब्रिज IGCSE की एक्टिविटी 1.9 कर रहे हैं। 1.9 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग डायनरी नंबर्स इनटू बाइनरी एंड देन कैरी आउट द बाइनरी एडिशन ऑफ द टू नंबर्स एंड चेक योर आंसर अगेंस्ट द इक्विवेलेंट डायनरी सम। हमने सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 98 + 15। इस क्वेश्चन को पहले हमने बाइनरी में चेंज करना है, जो दो नंबर पे मुश्तमिल होता है 0 और 1 पर। पहले इन दोनों को चेंज कर देंगे, फिर इनकी बाइनरी एडिशन करेंगे, उसके बाद हम इसे दोबारा डायनरी में चेंज करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन की एडिशन उसके बराबर है या नहीं है। तो अब चेक कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 98 + 15। 98 + 15। तो 98 को हम बाइनरी में चेंज करने लगे। तो 2 से किया, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 1 बच गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 हो गया। 2 6 ज़ा 12 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 हो गया। 2 3 ज़ा 6 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आ गया। यही काम हम अब 15 के साथ करेंगे। तो 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया। फिर 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया। तो अब हम इनको बाइनरी नंबर्स को लिखेंगे। हमारा 98 किसके इक्विवेलेंट है? 1 1 0 0 0 1 0। जबकि 15 किसके इक्विवेलेंट है? 1 1 1 1 के। अब इनकी एडिशन करते हैं। 1 और 0 1 हो गया। 1 और 1 2, 2 10 के इक्वल होता है। ये देखें, 2 1 ज़ा 2 और 0 रिमाइंडर, तो ये 10 में बदल गया। 10 का 0 लिखा, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 जो है बाइनरी में 10 के इक्वल होता है। 0 लिखा, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 बाइनरी में 10 के इक्वल होता है। 0 लिखा, 1 कैरी, 1 और 0 1 होता है। फिर ये 1 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। ये हमारा एडिशन करने पे आया आंसर। अब इसको दोबारा डायनरी में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, हम इसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है? 2⁻0 यानी कि 1। यहाँ हम 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद 4, फिर ये 8 16 32 64। अब इन नंबर को प्लस करेंगे तो 64 मौजूद है, ठीक है। फिर ये 32, फिर ये 16 और उसके बाद ये तीनों 0 हो गए और ये लास्ट में 1। अब हम इसे ऐड करेंगे तो 64 और 16 कितना हो जाता है? 80। 80 और 30 कितना हो जाता है? 110। 110 और 3 कितना हो जाता है? 113। 113। अब हम टैली करेंगे कि हमारा ये आंसर दुरुस्त आ रहा है, तो हम अपनी डायनरी की एडिशन करेंगे। तो ये दोनों प्लस किए तो ये भी 113 आ रहा है। तो प्रूफ हो गया कि हमारा ये एडिशन बाइनरी की दोबारा हमने कन्वर्ट करके डायनरी में चेक कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 29 + 88। हम इसे प्लस करेंगे तो 117 आ रहा है। अब इसका बी पार्ट है, इसमें 29 + 88 को हमने प्लस करना है तो वो 117 आ जाता है। अब हम इसे बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर उसकी एडिशन को दोबारा डायनरी में चेंज करेंगे। तो बाइनरी में करने के लिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर 2 7 ज़ा 14 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर आया। 2 3 ज़ा 6, 7 आना चाहिए था, 6 आया तो 1 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये वाला नंबर हमारे पास है 1 1 1 0 1, ठीक है। ये 29 जो है हमारा ये आ रहा है। अब 88 को देखेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 रिमाइंडर, 0 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर, 0 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर, 0 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर हो गया। फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर। तो हमारा 88 जो है वो आ रहा है 101। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, 1 0 0 0। अब इनकी एडिशन करके देखेंगे। तो हम इसकी एडिशन कर रहे हैं यहाँ साइड पे, क्योंकि नीचे मेरा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, मुझे आइडिया नहीं था। तो अब 88 के नीचे मैं जब 29 वाला लिखूँगी तो मैं ये इस तरह लिखूँगी, 1 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब इसकी एडिशन करते हैं। 1 में 0 ऐड किया, 1 आ गया। 0 में 0 ऐड किया, 0 आया। 0 में 1 ऐड किया, 1 आया।
1 और 1 2 2 10 के इक्वल होता है, उसका 0 लिखेंगे, 1 कैरी डाल देंगे। 1 2 3 3 11 के इक्वल होता है, या आप यूँ कह लें 1 और 1 2 2 10 के इक्वल होता है। 10 में 1 प्लस किया 11, तो 1 यहाँ लिखा, 1 कैरी आ गया, 1 में 0 ऐड किया 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। अब आप इस नंबर को दोबारा डायनरी में चेंज करके चेक करेंगे 117 आंसर आता है या नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसको लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 1। तो इसमें ये क्या है, 1 है, फिर ये 2 4 8 16 32 64। तो अब वो जो 1 वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, ये रहा 64, फिर ये 32 ऐड करेंगे, मज़ीद ये 16 ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 4 ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 ऐड करेंगे। 6 और 4 10 हो गए, 10 में 32 ऐड किया तो 42 हो गया, 42 और 1 43 हो गया, 43 में 4 ऐड किया 47 हो गया, 47 में जो है वो 6 और 4 कह रही थी, 16 और 4 20 हो गया, 20 इसमें ऐड किया 52 हो गया, और 52 में 1 ऐड किया 53 हो गया, 53 में जब हम 64 ऐड करते हैं तो ये 117 हो गया। तो यही आंसर आ गया जो पहले हमारे पास डायनरी की एडिशन से आया था। अब नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 49 + 100 जो कि 149 होता है। तो अब हम इसे भी डायनरी में चेंज करेंगे और इसे भी डायनरी में बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर उनकी एडिशन को डायनरी में चेंज करेंगे, तो हमारा आंसर 149 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2 2 4 2 4 8 1 रिमाइंडर आ गया, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 4 0 रिमाइंडर आ गया, 2 6 12 0 रिमाइंडर आ गया, 2 3 6 1 0 रिमाइंडर आया, फिर उसके बाद 2 1 2 1 रिमाइंडर आया। हमारा आंसर चेंज हो गया 1 1 0 0 0 1 में। अब उसके बाद 100 को चेंज करते हैं, 100 को चेंज करने लगे हैं हम अब बाइनरी में। तो 2 5 10 2 0 0 0 रिमाइंडर आ गया, 2 2 4 1 कैरी आया, 2 5 10 0 रिमाइंडर आ गया, फिर 2 1 2 2 2 4 1 रिमाइंडर आ गया, 2 6 12 0 रिमाइंडर आया, फिर उसके बाद 2 3 6 0 रिमाइंडर आया, 2 1 2 1 रिमाइंडर आया। तो हमारा ये किस में चेंज हो गया, ये हमारा चेंज हो गया 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, अब इसकी एडिशन करने लगे हैं हम 49 की और 100 की। तो हम अब ऐड कर लेते हैं इसको, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 100 वाले को। तो ये आ रहा है हमारे पास। अब हम इसे ऐड करेंगे और फिर चेंज कर देंगे डायनरी में। 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 0 ऐड किया 0, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 और 1 2 2 10 के इक्वल है, 0 लिखा 1 कैरी, 1 और 1 2 2 10 के इक्वल है। ये हमारा आंसर आया। अब हम अपने आंसर को डायनरी में चेंज करके चेक करेंगे क्या ये 149 आता है या नहीं। तो अब चेक कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। अब ये हमारा आ गया यहाँ पर 128 प्लस फिर ये वाला 16, बाकी सब 0 हो गए ना। फिर ये वाला क्या आ रहा है, ये 4 और फिर लास्ट में ये 1। ठीक है, अब 16 और 4 हो गया हमारा 20 जब इसमें ऐड करेंगे तो 148 जब इसमें ऐड करेंगे तो 149। तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, हम प्रूव कर सकते हैं इसे। डी पार्ट है 51 + 171। तो इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है 222। तो अब हम 51 को बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर उस तरफ से हम 171 को बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। तो बाइनरी में चेंज करते हैं, 2 2 4 1 कैरी 11 हो गया, 2 5 10 11 नहीं आया 10 आया तो 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 2 1 2 2 2 4 5 नहीं आया 4 आया है इसलिए 1 रिमाइंडर आ गया, 2 6 12 कंप्लीट डिवाइड हुआ है, 2 3 6 कंप्लीट डिवाइड होने की वजह से रिमाइंडर 0 आ गया, 2 1 2 1 बाकी बचा। तो हमारा ये 51 जो है वो क्या किस में चेंज हो गया 1 1 0 0 1 1।
अब 171 को चेंज करते हैं तो यहाँ देखते हैं हम 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आया, 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, सॉरी, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2 या 2 10 ज़ा 20 कह लें आप, 2 10 ज़ा 20 और 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 2 5 ज़ा 10, कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर आया, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर आया, और उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 0 हो गया। इसका मतलब 171 हमारा चेंज हो गया है बाइनरी में, तो हम इसे बाइनरी में लिख देंगे 101 010 और उसके बाद 11। तो अब इसकी एडिशन करते हैं हम, 1 1 0 1 0 1 0 1, या मैंने 171 लिखा, अब मैं 51 को लिख रही हूँ 1 1 0 0 1 1। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, 1 और 1 2 2 10 के इक्वल है, 0 लिखा 1 कैरी, 1 2 3 3 11 के इक्वल है, 1 लिखा 1 कैरी, फिर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 और 1 1 हो गया, 1 और 1 10 होता है, 10 का 0 लिखा, 1 कैरी, 1 और 0 1 होता है, और ये 1, ये हमारा है। अब इसे डायनरी में हमने चेंज करना है, 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 222 हमारा आना चाहिए। अब यहाँ हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 4 8 16 32 64 128। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, ये हमारा 128 है प्लस 64 है, ये 0 में चेंज हो गया, ये 16 है, ये 8 है, फिर 4 है, और उसके बाद 2 है। 16 और 4 हमारा 20 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और ये 94 हो गया। 94 के बाद इसमें हम 128 को प्लस करेंगे, 8 और 4 12 हो गया, 9 10 12 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो ये हमारा 222 आया, जो कि दुरुस्त है। अब हमारा CE पार्ट है 82 प्लस 69, हम इसे प्लस करते हैं तो हमारा 9 और 2 11 हो गया, और 9 10 15 151 आ रहा है। अब हम इसे पहले बाइनरी में चेंज करेंगे दोनों को, उसके बाद इनको बाइनरी में एडिशन करेंगे और फिर डायनरी में चेंज कर देंगे, चेक हो जाएगा कि ये दुरुस्त है एडिशन हमारी। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर आया, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0 1 रिमाइंडर आ गया, 2 10 ज़ा 20, 0 रिमाइंडर आ गया, 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर आया, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर आया, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर आ गया। हमारा 82 चेंज हो गया 1 0 1 0 0 1 0। अब 69 को चेंज करते हैं, 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर हो गया, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं आया, 1 यहाँ कैरी लगा दिया, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 0 रिमाइंडर आया, फिर 2 से किया, 2 8 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर आया, 2 4 ज़ा 8, 0 रिमाइंडर आया, फिर 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर आया, और 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर आया, ठीक है। अब 69 हमारा किस में चेंज हो गया, 69 चेंज हो गया 1 0 0 0 1 0 1। अब इनकी एडिशन करते हैं, तो ये लिखते हैं हम 69 को, फिर हम 82 को लिखेंगे, अब इनकी एडिशन कर रहे हैं, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 0 0, 1 और 1 2 2 10 के इक्वल होता है, ठीक है। ये एडिशन हो गई हमारी। अब हम इसे चेंज करेंगे दोबारा डायनरी में और चेक करेंगे कि हमारा आंसर 151 आ रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब हम इसे 128 लिखेंगे, ये दोनों हमारे 0 हो गए प्लस साइन के साथ, फिर ये 16 हो गया, फिर उसके बाद ये 0 हो गए, और बाकी 4 2 और 1 लिख दिया हमने। अब क्या है कि 16 और 4 20 हो गया, और 128 और 2 130 हो गया, 130 और 20 150 हो गया, 150 में 1 प्लस किया 151, जो कि दुरुस्त है। अब नेक्स्ट पार्ट है F 100 प्लस 140। 100 और 140 प्लस करते हैं तो हमारे पास 240 आ जाता है। अब बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, रिमाइंडर 0 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 4 आया, 1 कैरी, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 5 या 5 से कम, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया,
2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 के टेबल में 3 से कम, 2 1 ज़ा 2 1 रिमाइंडर आ गया। ये हमने अब चेंज कर दिया है 100 को 1 1 0 0 1 0 0 में। अब 140 को सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में 14 7 पे आता है, 2 7 ज़ा 14, 2 0 0 0 रिमाइंडर आ गया, 2 3 ज़ा 6 1 कैरी 5 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 0 रिमाइंडर आया, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी आया 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16 17 आना चाहिए था, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 4 ज़ा 8 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर है। 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, कंप्लीट डिवाइड होने की वजह से रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। तो ये अब हमारा 140 चेंज हो गया 1 0 0 0 1 1 0 0। तो अब हम इनकी एडिशन करते हैं। तो 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, ये 1 1 और 1। तो इसको अब हम चेंज करने लगे हैं डेनरी में, ठीक है। 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4 8 16 32 64 128। तो अब हम इसे प्लस करेंगे, ये वाला 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 और बाकी ये सब ज़ीरो हो गए, तो इनको छोड़ देंगे। अब आगे प्लस करके देखते हैं। तो 64 और 16 प्लस किया हमारा 80 हो गया, ठीक है। एक तरफ हमारा ये 80 हो गया, दूसरी तरफ 32 और 28 हमने प्लस किया तो ये हमारा 60 हो गया और ये रहा 160 हो गया। अब इसको प्लस करेंगे तो 8 और 6 14 होता है, तो 240 आ गया और 240 ही हमारा क्वेश्चन को ऐड करने पे आ रहा था। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी 19 प्लस 139। तो इसको प्लस करेंगे, 9 और 9 18, 18 का 1 कैरी आ गया, 2 और 3 5 और 158 आंसर आ रहा है। अब हम इसे चेंज करेंगे। 2 के टेबल में 19 से कम, 2 9 ज़ा 18 और 1 रिमाइंडर, 2 4 ज़ा 8 1 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2 पूरा डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर। तो हमारा 19 चेंज हो गया 10011 में। अब 139 पे आते हैं। 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 निकाला, 1 कैरी आ गया, यहाँ 19 बन गया, 2 9 ज़ा 18 1 रिमाइंडर आ गया, 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 9 नहीं आया, 8 आया है इसलिए 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी आया, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14 रिमाइंडर 0, 2 8 ज़ा 16 17 नहीं आया, 1 रिमाइंडर, 2 4 ज़ा 8 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2 0 रिमाइंडर। तो हमारा 139 चेंज हो गया 1 0 0 0 1 0 1 1 में। अब एडिशन कर लेते हैं इनकी, 1 0 0 0 1 0 1 1। इधर से ये लिखा अब हमने 19 का, तो ये आया। अब एडिशन करते हैं, 1 और 1 2 10 के इक्वल होता है, 0 लिखा 1 कैरी, 1 और 1 2 2 10 के इक्वल होता है, 10 और 1 11 11 का 1 1 कैरी, 1 में 0 ऐड किए 1 1 में 0 ऐड किए 1 0 में 1 ऐड किया 1 0 0 1। ये हमारा आंसर बाइनरी में है। अब इसे डेनरी में चेंज करने लगे हैं हम, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो ये हमारा 1 वाला है, 128 लिखा है, ये दोनों 0 हो गए, ये 16 लिखा, फिर 8 फिर 4 और 2। तो अब देख लेते हैं ऐड करके क्या आंसर आता है। 16 और 4 20 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 जब हमने 128 में प्लस किया तो 158 आ गया, ये करेक्ट हो गया। अब एच पार्ट है 203 प्लस 30, तो ये हमारा 233 हो जाता है। बाइनरी में चेंज करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 0 0 2 1 ज़ा 2 3 आना चाहिए था, 1 रिमाइंडर हो गया। 2 के टेबल में 10 5 पे आता है, 2 0 0 1 रिमाइंडर हो गया, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी आया, 2 5 ज़ा 10 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 रिमाइंडर, 2 के टेबल में 12 6 पे कंप्लीट डिवाइड होता है इसलिए 0 रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6 0 रिमाइंडर। अब 2 1 ज़ा 2 1 बच गया है,
ठीक है, तो हमारा 203 चेंज हुआ है 11001011। अब 30 को करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आके 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 कंप्लीट डिवाइड हुआ इसलिए 0, 2 7 ज़ा 14 1 बच गया, 2 3 ज़ा 6 1 बच गया, 2 1 ज़ा 2 1 बच गया। तो आपका ये जो 30 है ये चेंज हुआ है 11110। अब एडिशन करते हैं तो लिखते हैं 11001011 और इधर से इसको कंप्लीट करते हैं नंबरों को और फिर ऐड कर लेंगे। तो ऐड किया हमने, 1 में 0 ऐड किया, 1 आ गया, 1 और 1 2 2 10 के इक्वल है 0 1 कैरी, 1 और 1 2 2 10 के इक्वल है 0 और 1 कैरी, 1 2 3 11 के इक्वल है 1 और 1 कैरी। जिसे आप कहेंगे 1 और 1 2 2 10 के इक्वल है, 10 में 1 प्लस किया 11 हो गया, 1 कैरी आया, 1 और 1 2 2 10 के इक्वल है, 0 लिखा, 1 कैरी, 1 और 0 1 और ये 1 और 1। अब इसे हम डेनरी में चेंज करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर 233 आता है या नहीं आता। तो यही काम अब हमने करना है। यहाँ 1 2 4 8 16 32 64 128। अब हम लिखेंगे 128 ये वाला प्लस 64 प्लस 32 प्लस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 8, फिर ये दोनों 0 हो गए, प्लस 1। अब ये देखते हैं 32 में 8 प्लस किया 40 हो गया, 40 जब 64 में ऐड हुआ तो 104 हो गया, ये 105 हो गया और ये 113 हो गया। ठीक है, 113 में 120 को प्लस कर रहे हैं हम, तो हमारा 2 और 1 3 हो गया और ये 233 आंसर आ गया जो कि दुरुस्त है। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है हमारा आई पार्ट। तो 66 और 166 इन दोनों को हमने बाइनरी में चेंज करना है, तो इनको प्लस करते हैं तो ये हमारा 6 और 6 12, 6 और 6 12 13, ये 232 आ रहा है। अब इसे हम चेंज करेंगे बाइनरी में, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 रिमाइंडर 0 आ गया, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी आया 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 2 8 ज़ा 16 कंप्लीट डिवाइड हुआ इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, फिर 2 2 ज़ा 4 0 आ गया रिमाइंडर, 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे आता है, फिर 0 रिमाइंडर आ गया। हमारा 66 चेंज हुआ है 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, अब 166 को चेंज करते हैं, 2 के टेबल में 16 8 पे, 2 के टेबल में 6 3 पे रिमाइंडर 0 हो गया, 2 के टेबल में 8 4 पे, 2 के टेबल में 3 से कम 2 1 ज़ा 2 और 1 रिमाइंडर आ गया क्योंकि 3 नहीं आया हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 2 0 0 और 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 2 1 ज़ा 2 2 0 0 0 रिमाइंडर आ गया, 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पे रिमाइंडर 0 आ गया, 2 के टेबल में 5 से कम 2 2 ज़ा 4 और 1 जो बच गया वो यहाँ रिमाइंडर लिख दिया, 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे और रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा 166 किस में चेंज हो गया 1 0 1 0 0 1 1 0। अब हम इनको बाइनरी एडिशन से ऐड कर देंगे, तो अब हम इसे ऐड करते हैं 0 1 0 0 0 0 1। अब ये ऐड करने लगे हम, 0 में 0 प्लस किया 0, 1 में 1 प्लस किया 10 हो जाता है, 10 का 0 1 कैरी, ये फिर 10 हो गया, 1 कैरी, ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने इसको चेंज करना है उसमें डेनरी में और चेक करना है कि 232 आंसर आता है या नहीं। तो ये 1 2 4 8 16 32 64 128। अब प्लस करेंगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि 16 वाला 0 हो गया और बाकी सब भी 0 हो गए। अब प्लस करते हैं, 32 में 8 प्लस किया 40 हो गया, 40 में हमने ये प्लस किया 64 तो 104 हो गया, 104 और 128 को हम प्लस करते हैं, 8 और 4 12 हो गया, 2 और 1 3, ये 232 हो गया जो कि हमारा करेक्ट है।